अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। ज्यादा जरूरी क्या है, कुछ जानना या कुछ करना? मतलब नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्शन? भगवत गीता में ठीक यही सवाल सदियों पहले पूछा गया था, और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए आज इसी दुविधा की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म? हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, दुनिया को समझने पर या फिर दुनिया को बदलने पर? अर्जुन के मन में ना बस यही उथल पुथल मची हुई है। देखिए, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये अर्जुन के दिल की पीड़ा है। सोचिए, वो एक योद्धा है और उसके सामने हैं अपने ही लोग, और उसे उन्हीं के खिलाफ लड़ना है। वो कृष्ण से पूछ रहा है कि अगर ज्ञान ही सब कुछ है, अगर समझना ही सबसे ऊंची चीज है, तो फिर आप मुझे इस खौफनाक मार काट में, इस भयंकर काम में क्यों धकेल रहे हैं? उसे क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए या फिर सब कुछ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल जाना चाहिए? और सच तो यह है कि ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। अब यहां कृष्ण का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कोई सीधा सपाट हाँ या ना में जवाब नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि एक रास्ता सही है और दूसरा गलत, बल्कि वो बताते हैं कि मंजिल एक ही है, पर उस तक पहुंचने के रास्ते दो हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो ये दो रास्ते हैं, कौन से? पहला है ज्ञान योग। ये उनके लिए है जो थिंकर्स हैं, कॉन्टेम्पलेटिव हैं, सांख्य हैं। इनका रास्ता दुनिया से थोड़ा हटकर ज्ञान और समझ के जरिए सच को पाना। और दूसरा है कर्म योग। ये है डूअर्स के लिए, योगियों के लिए, जो कर्म में विश्वास रखते हैं। इनका रास्ता दुनिया छोड़ने का नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर ही अपने सारे काम पूरी लगन से, लेकिन बिना किसी अटैचमेंट, बिना किसी स्वार्थ के करने का है। ये सुनकर शायद मन में आए कि ठीक है, अगर कर्म इतना ही उलझाने वाला है तो क्यों ना कुछ करे ही ना, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन भी है? क्या सच में कुछ न करना पॉसिबल है? क्या कोई भी इंसान एक्शन से, कर्म से पूरी तरह बच सकता है? इस पर कृष्ण का जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल नहीं। कर्म से बचना नामुमकिन है। वो कहते हैं कि प्रकृति की जो ताकतें हैं ना, वो हमसे लगातार काम करवाती रहती हैं, हम चाहें या ना चाहें। अरे हमारा सांस लेना, सोचना, यहां तक कि पलक झपकना, ये सब भी तो कर्म ही हैं। तो इनएक्शन तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यहीं पर कृष्ण एक बहुत बहुत जरूरी बात बताते हैं, दिखावे और सच्चाई के फर्क की। वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मिथ्याचारी, यानी पाखंडी। ये कौन है? ये वो इंसान है जो बाहर से तो दिखाता है कि उसने सब कुछ त्याग दिया है, बड़ा शांत है, अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मन में वही दुनिया की चीजें, वही इच्छाएं चल रही हैं। ये असली त्याग नहीं, ये तो बस एक दिखावा है। तो फिर सही रास्ता क्या है? असली योगी कौन है? देखिए, सल्यूशन कर्म को दबाना नहीं है। सल्यूशन है अपने मन को साधना, मन पर कंट्रोल करना और फिर कर्म करना। असली योगी वो है जो दुनिया के सारे काम करता है, लेकिन अंदर से एकदम शांत रहता है, डिटैच्ड रहता है। जिसका मन उसके वश में है, वो मन के वश में नहीं। और यहीं पर यज्ञ का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है। अब देखिए, यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है। कर्मयोग की भाषा में यज्ञ का मतलब है अपने हर काम को एक ऑफरिंग की तरह करना, एक पवित्र भेंट की तरह, बिना ये सोचे कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा। सोचिए, एक डॉक्टर जब बिना किसी लालच के मरीज का इलाज करता है, एक टीचर जब पूरी लगन से पढ़ाता है, वो सब यज्ञ है। जब कोई भी काम अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़ी भलाई के लिए, एक कर्तव्य की तरह किया जाता है, तो वो साधारण काम भी यज्ञ बन जाता है। इसे समझने के लिए एक पेड़ की इमेज अपने मन में लाइए। एक बहुत बड़ा पेड़। उस पेड़ की जड़ है परमेश्वर, दी अल्टीमेट सोर्स। तना, शाखाएं, पत्ते, ये सब देवता और दूसरे कॉस्मिक बीइंग्स हैं। और हम इंसान, हम हैं उस पेड़ के माली। अब होता क्या है कि जब हम यज्ञ की भावना से, मतलब सेल्फलेस होके कोई काम करते हैं, तो हम असल में उस पेड़ की जड़ों में पानी डाल रहे होते हैं। इससे पूरे ब्रह्मांड को, उस पूरे पेड़ को नरिशमेंट मिलता है, और बदले में वो पेड़ हमें भी फल देता है। ये एक कॉस्मिक साइकिल है, एक चक्र जिसमें हमारा हर सेल्फलेस एक्शन पूरे सिस्टम को चलाता है। ओके, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सेल्फलेस एक्शन करो, यज्ञ करो। लेकिन अर्जुन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियल सवाल पूछता है। एक ऐसा सवाल जो हम सब खुद से पूछते हैं। वो कहता है कि हे कृष्णा, ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है कि इंसान न चाहते हुए भी गलत काम कर बैठता है?
जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी कोई है जो हमसे जबरदस्ती पाप करवाता है। आखिर ये कौन सी फोर्स है? और यहाँ कृष्ण असली दुश्मन का चेहरा बेनकाब करते हैं और उनका जवाब हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं, अर्जुन, ये दुश्मन बाहर कहीं नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। ये है काम, यानी डिजायर, इच्छा। और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती तो यही क्रोध यानी एंगर बन जाती है। बस यही दो ताकतें हैं जो हमें सही रास्ते से भटकाती हैं। ये इच्छा हमारे ज्ञान को कैसे ढकती है, इसे समझाने के लिए गीता में 3 बहुत कमाल की एनालॉजीज दी गई हैं। पहली, जैसे धुआं आग को छुपा देता है, आग होती है पर दिखती नहीं। दूसरी, जैसे धूल शीशे पर जम जाती है और हमें अपना अक्स साफ नहीं दिखता। और तीसरी, जैसे माँ का गर्भ बच्चे को ढके रहता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह हमारी जो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हमारे ज्ञान पर, हमारी समझ पर एक पर्दा डाल देती हैं। तो सवाल है कि ये दुश्मन छिपता कहाँ है, इसके ठिकाने कहाँ हैं? और जवाब है, ये बहुत चालाक है, ये कहीं बाहर नहीं रहता। ये तो हमारे अपने ही सिस्टम में, हमारी ही इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में, इन्हीं जगहों पर छिपकर बैठ जाता है और वहीं से हमें कंट्रोल करता है, हमें भरमाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पर जीत हासिल की जा सकती है। इसके लिए हमें अपने अंदर की पावर हायरार्की को समझना होगा। देखिए, सबसे पहले हैं हमारी इंद्रियां। उनसे पावरफुल है हमारा मन। मन से भी ज्यादा पावरफुल है हमारी बुद्धि और इंटेलेक्ट। और सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम है हमारी आत्मा, द सेल्फ। तो जीत का ब्लूप्रिंट क्या है? अपनी हायर पावर से लोअर पावर को कंट्रोल करना, मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मन और अपनी इंद्रियों को काबू में लाना। और आखिर में कृष्ण एक फाइनल पावरफुल कमांड देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, अपनी बुद्धि से मन को स्थिर करो और इस काम रूपी दुश्मन को, जो बहुत मुश्किल से जीता जाता है, उसे मार डालो। मतलब स्पिरिचुअल पाथ भागने का रास्ता नहीं है, ये एक जंग है, एक इंटरनल बैटल, जिसे हमें अपने अंदर ही लड़ना है और जीतना है। तो ये सब समझने के बाद आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यही बचता है कि इस हजारों साल पुराने ज्ञान को हम आज अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे अपना सकते हैं। कैसे हम अपने रोज के कामों को, अपनी जॉब को, अपने रिलेशनशिप्स को कर्म योग का रूप दे सकते हैं। अपने हर एक्शन को एक यज्ञ कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।